आइडिया नहीं आ रहा है। क्या लिखूं? राघव अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाना चाहता था। ओफ, ये कहाँ रखा? आहा, साला दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, अब थोड़ा दिमाग काम कर रहा है। कोई डिस्टर्ब ना हो बीच में बस। सलोनी, सलोनी, आ रही हूँ पापा। अरे घंटी बज रही है। हाँ पर पापा मेरा फोन सुबह तो यहीं रखा था। फोन अरे बैग के अंदर से आ रही है आवाज। डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। सॉरी पापा। बड़ी मुश्किल से एक आइडिया दिमाग में आया था। हेलो, हाँ सीमा। हाँ क्या तुम नहीं आ सकती? अरे तेरे भरोसे तो जुलूस हो रहा है। अरे मैं कुछ नहीं जानती, तुझे आना है तो आना है। हाँ और सुन सुन, सारे मोहल्ले को लाने की जिम्मेदारी तेरी है। प्लीज यार प्लीज। हाँ 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 चल ठीक है। अरे कुछ नहीं होने वाला है इन धरना प्रदर्शनों से। जब तक सरकार कोई ठोस कानून नहीं बना देती इन घटनाओं पर रोक नहीं लग सकती। और हाँ, तो ये सीमा से बात करना छोड़ दे, मुझे ठीक लड़की नहीं लगती है। पापा वो मेरी दोस्त है और खुले विचारों वाली लड़की है। पता नहीं आपको उससे क्या एलर्जी होने लगती है। मुझे उससे क्या एलर्जी होगी? मैं तो तुझे ये समझाना चाहता था बेटा कि वो उसका पहनने का तरीका। ओहो पापा, आज भी आपने दवाई नहीं खाई ना? बहुत लापरवाह हो गए हो आप। अगर मैं दवा नहीं खिलाऊंगी तो आप दवा नहीं खाएंगे। छोटे बच्चों की तरह आपका ख्याल रखना पड़ रहा है पापा। ये लो दवाई खा लो। अरे ठीक है, गैस की दवाई है ये। अब दवाई नहीं भी खाऊंगा तो चल जाएगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो? अभी से 70 साल के बूढ़े लग रहे हो। आंखें गड्ढे में चली गई और गाल पिचक गए हैं आपके। कभी आईना देखा है? जनार्दन अंकल आपसे ही लगते हैं पापा। अरे ठीक है ठीक है, थोड़ा बूढ़ा तो लग रहा हूँ। अरे जनार्दन तो मुझसे बूढ़ा है, मालूम है तेरे को? अगर वो बाल डाई नहीं कराएगा और अगर मेकअप नहीं करेगा तो मुझसे बूढ़ा लगेगा। 2 साल छोटा है मुझसे। रियली? हाँ, और मैं अगर अभी मेकअप करूंगा और थोड़ा बाल थोड़ा काले करूंगा बेटा, काला चश्मा पहनूंगा, हैट पहनूंगा तो पूरा हीरो लगूंगा, हीरो। हैं? अब तो ये दादी अम्मा बनना छोड़ दे, भूल जाता हूँ कभी कभी। कभी कभी नहीं पापा, ये आपका रोज का ड्रामा हो गया है। अपने बारे में न सही, मेरे बारे में तो सोचो पापा। अरे तेरे बारे में ही तो सोचूंगा, तेरे सिवा मेरा दुनिया में है कौन? तेरे बारे में ही तो सोचूंगा बेटा। क्या खाक सोचते हो आप? न जाने क्या सोचते रहते हो, रात रात भर जागते रहते हो। अरे वो किताब पढ़ने का व्यसन है ना, इसलिए नींद नहीं आती। अब आप पहले वाले पापा नहीं रहे। कितना ख्याल रखते थे आप, अपना भी और मेरा भी। अरे मैं पहले वाला ही हूँ, बस अब तुम बदल चुकी हो, बड़ी हो चुकी हो। तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल चुका है। बात बात पे तुम तर्क करती हो, नेतागिरी का चस्का चढ़ गया है तुम्हें। ठीक है, कितने लोगों को दुश्मन बना दिया तुमने। पापा ये आप कह रहे हैं? आप बचपन में आपने ही तो सिखाया था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। और वो कौन सा गीत था आपका जो आप गुनगुनाया करते थे पापा? अरे वो वाला, तू जिंदा है तो जिंदगी की नहीं पापा, वो वाला नहीं, वो जिसमें वो पर्वत। अरे वो वाला होगा रे, वो वाला गीत है, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। पापा वो वाला भी नहीं, जिसमें वो पीर पर्वत, वो अवतार सिंह पास का पापा। वो वाला क्या? तू वाली बात कर रहे हो कि हो गई है पीर पर्वत से। यस पापा। अरे अवतार सिंह पास का नहीं है, दुष्यंत कुमार जी का गीत है। दुष्यंत? हाँ, तू गाएगी मेरे साथ? हाँ पापा। तो ला ढपली, पुराने दिन याद आ जाएंगे बेटा। पापा हाँ ठीक है बेटा, है ठीक है पापा। गलत मत गाना, नहीं पेट से आवाज। ठीक है ठीक है पापा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पिघलनी चाहिए, इस
हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, हिलने लगी शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हिलनी चाहिए। शाबाश है बेटा, है तुझे पूरा गाना याद है। हाँ पापा। अरे मैं तो सोच रहा था बेटा कि तुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। पापा मुझे वे सारे जनवादी गीत याद हैं जो आप गुनगुनाया करते थे। अच्छा, और आपके जनवादी गीतों को सुन सुन कर ही तो मैं पड़ी हुई हूँ। और पापा मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ आपके कारण हूँ। पर पापा मैं आपकी तरह बन गई, पर आप नहीं रही। अरे मैं जानता हूँ कि मैं अपनी पहचान खो चुका हूँ, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। चाहे पहले वाला दिवाकर हो या अब वाला दिवाकर, तुम सिर्फ सलोनी बनो, सलोनी। और तुमने अपनी माँ को भी तो वचन दिया था कि तुम पढ़ोगी लिखोगी कुछ पढ़ाई भी करती हूँ पापा, और इन सब में मैं आपको खुशखबरी देना ही भूल गई। खुशखबरी? हाँ पापा। अरे कौन सी खुशखबरी बेटा? पापा मैंने एक टेस्ट पास किया है और कुछ ही दिनों में उसका कॉल लेटर आ जाएगा। हो सकता है आज या कल में आ जाए पापा। शाबाश बेटा, थैंक यू शाबाश। पापा, मुझे पता था आप बहुत खुश होंगे। बेटा तू कह रही थी कि तूने टेस्ट पास किया, तो उसके लिए तूने फॉर्म भी भरा होगा। यस पापा ऑफ कोर्स। फिर परीक्षा भी दी होगी। हाँ पापा ऑनलाइन परीक्षा तो दी थी मैंने। शाबाश बेटा शाबाश। हाँ, अपने बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे मुझे बता देती तो क्या मैं तुझे मना करता? पापा मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। खैर मैं आपको खाना लगा देती। अरे नहीं नहीं, मुझे मन नहीं है बेटा। पापा आप मुझसे नाराज हो गए ना। आई एम रियली सॉरी पापा प्लीज। अरे मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता बेटा। मैं तुझसे कभी नाराज हुआ है? हाँ। आप मेरी कसम खाइए कि आप मुझसे नाराज नहीं है। वो तेरी कसम, तुझसे नाराज नहीं हूँ मैं, बस। ठीक है पापा। अरे तू तो खा ले खाना बेटा। पापा मैंने पैक कर लिया है। अरे ठंडा खाना खाएगी फिर? पापा मुझे लेट हो जाएगी। आपने देखा नहीं अभी सीमा का फोन आया। अरे सीमा ठीक है पापा मैं चलती हूँ। और सुनो ये और ये वाली दवाई प्लीज खाने के बाद खा लेना प्लीज पापा प्लीज। ठीक है मैं चलती हूँ। दवाई खिला खिला के मारोगे। ठीक है पापा ओके बाय। और सुनो मेरा कॉल लेटर आएगा प्लीज रिसीव कर देना प्लीज। अरे हाँ बाबा हाँ। ओहो आहा, आज बिटिया ने पुरानी दिन याद दिला दी। कॉलेज के दिन जब सिर्फ हम ही हम हुआ करते थे। दिल में क्रांति की आग लिए हुए सारा सिस्टम बदल देने की चाह रखते थे। कहीं पर भी कोई धरना प्रदर्शन हो या जुलूस हो तो सबसे आगे दिवाकर। कहीं पर अगर कॉलेज में चक्का जाम करना हो बाहर और कॉलेज के अंदर तालाबंदी करनी हो तो वहां भी सबसे आगे दिवाकर। प्रिंसिपल से बात करनी हो, मंत्री से बात करनी हो या किसी नेता से बात करनी हो तो वहां भी सबसे आगे दिवाकर। दिवाकर यानी कि मैं। परंतु आज दिवाकर इन सब का विपरीत हो चुका है। जो दिवाकर कभी बहुत निडर और निर्भीक हुआ करता था, आज डर उसके अंदर कूट कूट कर भर गया है। जिस दिवाकर के अंदर क्रांति की आग जलती रहती थी, आज एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। और जिस दिवाकर के अंदर उल्लास, चेतना, ऊर्जा, उत्साह मारा करती थी, वो दिवाकर बुजदिल, नीरस और नकारात्मक हो गया है। टोटली नेगेटिव। परिस्थितियां और हालात इंसान को क्या से क्या बना देती है। देख रही हो सलोनी को, जुलूस का नेतृत्व करने जा रही है तुम्हारी बेटी। अरे मैं भी किया करता था कभी। मैं भी बोला करता था इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी हो। तब की बात और थी, तुम भी हुआ करती थी साथ में। तब स्थितियां कुछ और थी, आज स्थितियां बदल चुकी है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि सलोनी ऐसे आंदोलनों में जाए, उसका नेतृत्व करे। तुम मुझे बुजदिल समझ सकती हो, लेकिन अगर अपनी बेटी की बेहतरी सोचना बुजदिली है तो हाँ मैं बुजदिल हूं। तुमने कहा था उसे अपनी तरह बनाना, मैंने उसे अपनी तरह बनाया। ना चाहते हुए भी बन गई मेरी तरह, लेकिन मैं खुद अपनी तरह नहीं बन पाया। क्योंकि इंसान परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली होता है। मैं इस चीज को सोचकर अंदर से सिहर जाता था कि कभी उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो न जाने क्या होगा।
जनार्दन, अरे नहीं जा सकता मैं। अरे तुझे कुछ सोचना है तो सोच सकता है। अरे सलोनी की बात समझ। जीवन संघर्षों की एक कहानी थी। आज उस पाप ने मेरी खुशियों पर कहर लगा दिया ना। देख रही हो ना माँ, पापा ने मेरे साथ क्या किया। अब मुझे इस घर में नहीं रहना माँ, और आप भी इस घर में नहीं रहोगी। और जहां तक मुझे लगता है कि आपकी मौत के जिम्मेदार भी पापा ही होंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, पर इतना बड़ा आरोप मुझ पर मत लगा बेटी। तुम मेरी परछाई हो, और कैसे एक इंसान अपनी परछाई से अलग रह सकता है? परछाई? और मैं मैं आपकी परछाई नहीं पापा, आप मुझे अपनी ढाल बनाना चाहते थे। आपने सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा। मैं इतनी खुदगर्ज भी नहीं थी पापा। मैंने आपकी व्यवस्था जनार्दन अंकल के यहाँ कर दी थी, और केवल 2 साल की ही तो बात थी। फिर मुझे वापस आपके पास ही तो आना था पापा। पर आपके स्वार्थ ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया पापा। मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैं हमेशा से ये चाहता रहा हूं कि तुम आगे बढ़ो, मेरे और अपनी मां के सपनों को पूरा करो। परंतु मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आए दिन अखबार में बेटियों से दरिंदगी, उनकी हत्याओं की खबर पढ़ता था तो मेरी रूह कांप जाती थी। इसमें मैं तुम्हें देखता था। जो भी हो पापा। और मैं ये भी जानता था कि तुम जहां भी रहोगी, अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहोगी। तुम्हारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है। बार बार मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं कि अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो हम। क्यों पापा? तुम एक लाचार, कमजोर और बुज़दिल इंसान हो। अपने साथ ले जा रही हूँ। क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? मेरी बचपन की एक एल्बम थी। क्या हो गया इससे? मेरी एल्बम हो सकता है इसमें। क्या कर रही है बेटी? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना पापा। उसमें मेरी एल्बम है पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी एल्बम नहीं पापा, मुझे मेरी एल्बम चाहिए। पापा पापा, ये तो मेरी माँ की फोटो है ना। इन फोटो को वहां अंदर रख दे बेटा, वहां रख दे जहां से निकाली है। पापा, ये कैसी हालत हुई है मेरी माँ की। हाँ? ऐसा लग रहा है कि ना बेरहमी से पीटा गया हो। इतने सारे चोटों के निशान। पापा, मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? उनके साथ इतना अत्याचार किसने किया पापा? मेरी माँ की इस हालत की जिम्मेदार आप तो नहीं है ना। अगर आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगे तो मैं समझूंगी कि मेरी माँ की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं पापा, आप। अरे अगर ऐसा होता तो मैं इन्हें छप संभाल के रखता, इन फोटोज को संभाल के रखता, अखबार की कतरनों को संभाल के रखता। तो सच्चाई क्या है पापा? मुझे सच्चाई जाननी है। सच्चाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो सच्चाई भी यहीं कहीं छिपी होगी। क्या कर रही है ये? एफआईआर रिपोर्ट। पापा, ये एफआईआर किसकी है? इसमें भी आपके साइन है पापा। नहीं पापा, ये मेरी माँ नहीं है ना। ये आशा दूसरी है ना पापा। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। पापा बोलिए ना। पापा इतना बड़ा सच आपने मुझसे छुपा के रखा। पापा, मेरी माँ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और मुझे कुछ भी नहीं मालूम पापा। पापा, और जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ इतना घिनौना काम किया, आपने उनको छोड़ दिया पापा। जितने
जितने दोषी वे लोग हैं ना पापा, उतने आप भी हैं। आप मेरी माँ के हत्यारे हैं पापा, हत्यारे हैं। और मैं इतने सालों से ऐसे घृणित व्यक्ति के साथ रह रही थी। अरे ऐसा मत कहो बेटी। अरे 3 साल तक तुम्हारी माँ को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहा। उन लोगों के धमकी भरे फोन आ रहे थे। तुम्हारी माँ बहुत डर। तो कह रही हूँ पापा, कहने का अधिकार तो आप खो चुके हैं ना। ये क्या कह रही अगर है? आप 1 मिनट 1 सेकंड भी आ रहे हैं तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। समझ क्यों नहीं रही? चाहिए। मैं क्या करूं माँ? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। कौन हो सकते हैं वो लोग जिन्होंने मेरी माँ के साथ इतना घिनौना काम किया? कुछ तो होगा, कुछ तो। ये तो माँ की डायरी है। पापा नहीं, आप मेरे स्ट्रॉन्ग पापा है ना। बहुत प्यार करते थे ना आप माँ से। और आप ये भी चाहते होंगे ना कि माँ को न्याय मिले और उनके दोषियों को सजा मिले। पर माँ ने आपको कसम दे दी थी ना पापा। पर पापा, ये एक संयोग नहीं हो सकता। पापा, ये डायरी का मिलना, वो FIR, शायद माँ भी चाहती है कि उनके दोषियों को सजा मिले। और पापा, अब आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। आपकी परछाई भी तो आपके साथ है। बस जरूरत पापा, बस जरूरत है अपने अंदर की क्रांति की आग सुलगाने की पापा। और जब मैं दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ सकती हूँ तो अपनी माँ को न्याय नहीं दे। जब तक चौराहे पर हर बहू बेटी सुरक्षित नहीं हो जाती, हम अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे पापा, क्योंकि वीरवार! जस्टिस